इस वीडियो में हम बात करेंगे आपको असाइनमेंट बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और किन चीज़ों का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट आपको क्या गलती नहीं करना है। तो इसके बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। पहले बात करते हैं कि असाइनमेंट सबमिशन का लास्ट डेट क्या है। तो दिसंबर 2023 एग्जाम के लिए असाइनमेंट सबमिशन का लास्ट डेट है 30 सितंबर 2023। 7 सितंबर से असाइनमेंट सबमिशन स्टार्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपने असाइनमेंट बना लिया होगा। अगर असाइनमेंट को नहीं बनाया है तो आप असाइनमेंट को बना लेना। अगर असाइनमेंट बनाने में आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे कि असाइनमेंट का आंसर आपको नहीं मिल रहा है या फिर आपके पास असाइनमेंट बनाने के लिए समय ही नहीं है, जैसे कि अगर आप कहीं पर नौकरी वगैरह करते हैं, आपके पास असाइनमेंट बनाने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो उसके लिए भी मेरे पास एक सोल्यूशन है। अगर आपको बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट प्रोग्राम का असाइनमेंट का आंसर चाहिए या फिर हैंड रिटन असाइनमेंट का अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए, ऐसा वाला जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बना बनाया असाइनमेंट, या फिर अगर आपको अपना असाइनमेंट बनवाना है, या फिर अगर आपको बैचलर डिग्री का या फिर किसी भी प्रोग्राम का या फिर एमबीए प्रोग्राम का प्रोजेक्ट चाहिए, वो भी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर ये इंस्टाग्राम है, यहाँ पर भी आप मैसेज कर सकते हैं और ये सभी चीजें आप खरीद सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आपको अपना असाइनमेंट बनवाना है बिल्कुल ही हार्ड फॉर्मेट में, तो ये क्या करते हैं कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में असाइनमेंट बना करके डिलीवर करते हैं। जो भी एड्रेस आप देंगे और जो भी सब्जेक्ट कोड आप देंगे, आपका असाइनमेंट बन जाएगा और आपके एड्रेस पर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ऐसा बना बनाया असाइनमेंट आपके घर पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसमें आपको कुछ भी करना नहीं होगा। इसमें फ्रंट पेज भी लगा रहेगा, आपका आईडी कार्ड भी लगा हुआ रहेगा, बस आपको ऑर्डर प्लेस करना होगा। और अभी क्या है कि अभी तो रक्षाबंधन का ऑफर भी चल रहा है, अभी आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। और इस चीज को मैंने टेलीग्राम पर भी यहाँ पर पिन कर रखा है, तो आपको ये यहाँ पर भी मिल जाएगा सभी जानकारी। और अब बात करते हैं कि असाइनमेंट बनाने के लिए आपको कौन से पेज का इस्तेमाल करना होगा, तो इसको भी आप ध्यान से समझ लीजिए। पहला क्या है कि जो ऐसा पेज आता है दोनों साइड ही लाइन रहता है, यानी कि रूल्ड पेज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि A4 साइज का रहता है, यानी कि A4 साइज के आपको रूल्ड पेज का इस्तेमाल करना है। अगर आपको सिर्फ लिखना है तो आप आगे और पीछे दोनों ही साइड लिख सकते हैं, यानी कि जो ऐसा लाइन वाला पेज रहता है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए कि आपको कहीं पर डायग्राम वगैरह बनाना है, तो आप ऐसे पेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि प्रैक्टिकल पेज का, जिसमें कि आप जिस साइड प्लेन रहता है यहाँ पर आप डायग्राम बना सकते हैं और जिस साइड लाइन रहता है यहाँ पर आप इस साइड लिख सकते हैं। तो आप इस पेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि बिल्कुल ही प्लेन पेज का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आगे और पीछे दोनों साइड ही प्लेन रहता है। लेकिन इसमें आपको ध्यान इतना रखना होगा कि आपको लेफ्ट साइड में 4 सेंटीमीटर का मार्जिन छोड़ना होगा इस तरीके से। तो आप जो है बिल्कुल ही प्लेन पेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं असाइनमेंट बनाने के लिए, और ये भी A4 साइज का होना चाहिए। इस तरीके से आप इसमें क्या कर सकते हैं कि डायग्राम बना सकते हैं और एक साइड आप लिख सकते हैं। और वहीं बात करें आपको कौन से पेन का इस्तेमाल करना है, तो अगर आपको किसी भी चीज को हाईलाइट करना है तो आप इस तरीके के जो कलरफुल पेन आते हैं आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या है कि आंसर लिखने के लिए आपको ब्लू पेन का इस्तेमाल करना है, और क्वेश्चन लिखने के लिए अगर क्वेश्चन का साइज छोटा है तो क्वेश्चन भी आपको लिखना होगा, जिसके लिए आपको ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना होगा। और क्वेश्चन बड़ा है तो आपको क्वेश्चन नहीं लिखना होगा, बस क्वेश्चन नंबर डाल देंगे, उससे आपका काम चल जाएगा। और ध्यान रखिए आपको जेल पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर जेल पेन का इस्तेमाल करते हैं तो आपका पेज खराब हो जाएगा, आगे और पीछे दोनों साइड ही छप जाएगा। और बात करते हैं कि आपको क्या इस्तेमाल नहीं करना है, तो आपको क्या करना है कि ये जो करेक्शन पेन रहता है जिसे हम फ्लूइड कहते हैं या फिर व्हाइटनर कहते हैं, आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। अगर असाइनमेंट बनाते समय कुछ गलती हो जाता है तो आप पेज को चेंज कर देना, लेकिन इसका इस्तेमाल आपको नहीं करना है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे में क्या रहता है कि आपके नंबर ज्यादातर काट दिए जाते हैं और कम नंबर आपको दिए जाते हैं। तो आप असाइनमेंट को अच्छे से बनाना, और ये जो व्हाइटनर रहता है, फ्लूइड रहता है, इसका इस्तेमाल आप मत करना। इसके अलावा क्या है कि जब आपका असाइनमेंट बन जाता है तो आप क्या करते हैं कि ऐसा जो प्लास्टिक का फाइल आता है या फिर डंडी वाला फाइल आता है, इसमें लगा करके आप सबमिट करने जाते हैं। तो इग्नू ने क्या किया है कि ये जो प्लास्टिक का फाइल है इसको बंद कर दिया है। तो आप जो है ये जो प्लास्टिक का फाइल रहता है इसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, या फिर ये जो डंडी वाला फाइल रहता है इसका भी इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि इसके जगह पे आपको क्या इस्तेमाल करना है, तो इसके जगह पे जो कागज का फाइल रहता है ऐसा वाला आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये आपको कॉस्टली लगता है तो घबराने की बात नहीं है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि जो टैग रहता है, ऐसा धागा रहता है, इससे आप बांध करके सबमिट कर सकते हैं बिना कोई फाइल के। धागे से बांध करके सबमिट कर देंगे तो इससे भी आपका काम चल जाएगा। और बात करें कि आपको असाइनमेंट बनाना कैसे है, तो उसके लिए
लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। इसमें भी मैंने डिटेल में बता रखा है कि असाइनमेंट आपको कैसे बनाना है, A to Z इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में दे रखा है। अब बात करते हैं कि असाइनमेंट का आंसर आपको कहाँ से निकालना है। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, अगर आपको असाइनमेंट का आंसर चाहिए या फिर हैंड रिटन असाइनमेंट का PDF फाइल चाहिए या फिर अगर आपको अपना असाइनमेंट बनवाना है तो आप क्या कर सकते हैं कि इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप अपना ऑर्डर प्लेस्ड कर सकते हैं। ये जो है असाइनमेंट बना करके जो भी आप एड्रेस देंगे उस एड्रेस पर आपको प्रोवाइड करा देंगे। और ये जो व्यक्ति है मेरे साथ पिछले 1 साल से जुड़े हुए हैं, तो आपको घबराने की बात नहीं, यहाँ पर आपको बिल्कुल ही जेन्युइन चीज मिलेगा। अगर कोई परेशानी होता है तो आप मेरे को मैसेज करना। अब बात करते हैं कि जब आपका असाइनमेंट बन जाता है तो आपको कौन कौन से पेज का यूज करना है, यानी कि असाइनमेंट में आपको कौन कौन से पेज ऐड करने हैं। तो सबसे पहले आपका क्या रहता है कि फ्रंट पेज रहता है जिस पर आपका सभी डिटेल्स लिखा हुआ रहता है। तो पहले तो ये रहेगा, उसके बाद आपका इग्नू का ID कार्ड रहेगा और फिर आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर रहेगा और फिर आपका हैंड रिटन असाइनमेंट रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट इंस्टेंटली पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक नीचे दिया हुआ है। साथ ही में आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।